लीवर डिजीज पे हम लोग को अल्कोहलिक लीवर डिजीज जो कि बहुत कॉमन है, जो शराब के कंजम्पशन की वजह से जो चीज़ें बहुत कॉमन है झारखंड के एरिया में, उस पर हम लोग को फोकस रहेगा। नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज पे हम लोग का फोकस रहेगा। अगर एंड स्टेज जैसे सिरोसिस वगैरह किसी में हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर, तो उसका कैसे हमारे यहाँ ही मैनेजमेंट हो सके। अभी क्या होता था कि मैक्सिमम लोग इस तरह की कंडीशन में सब लोगों को बाहर भेज दिया जाता था, या दिल्ली या कलकत्ता या हैदराबाद कहीं भेजा जाता था। तो उसका हम लोगों ने था कि एक समिट ऐसा किया जाए जिससे कि लोगों का अपना अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज हो और सारी चीज़ों का इलाज हम लोग यहाँ कर सके। उसी तरह गॉल ब्लैडर डिजीज़ का भी हम लोगों का यहाँ पे आ रहे हैं। गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसका क्या निदान किया जाए, उसके लिए लोग आ रहे हैं। और पैंक्रियाटिक डिजीज जो आप आज के दिन में देखते हैं कि बहुत ही लीथल डिजीज माना जाता है, पैंक्रियाटिक कैंसर या अदर डिजीज, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस वगैरह, उस पर भी हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा का विषय रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाएं, ताकि हम लोग इनिशियल स्टेजेस में ही सारे डिजीज़ को डायग्नोस कर सकें और उसका निदान कर सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जयंत, जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर संगीत साइंटिफिक प्रोग्राम के संचालक हैं, डॉक्टर रवीश ट्रेजरर हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप लोगों को बोलें। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर जयंत घोष इस समिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। समिट का मतलब होता है शिखर वार्ता। शिखर वार्ता का मतलब है कि हाईएस्ट लेवल की जो बातचीत होती है उसको हम लोग शिखर वार्ता करते हैं। तो जो हमारे पास उपलब्ध फैकल्टीज़ हैं, जो आ रहे हैं, ये लोग पूरी दुनिया में, जैसा सर ने बताया, बहुत ही रिनाउंड लोग हैं, इनको पूरी दुनिया में प्रसिद्धि है। और हम लोग यहाँ पर क्या अभी तक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर, हम लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग उनको दिखाएंगे और वो हम लोग और अपने चीज़ों को कैसे अच्छा कर सकें, ये उनसे हम लोग सीखेंगे, कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे जो सर ने बताया। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में एक और अच्छी चीज़ जो हम लोगों ने कर पाया है, अप्लाई किया हुआ है, वो है क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर्स का मतलब है, अभी जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, अब उसको हम लोग नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते हैं, एनएमसी। एनएमसी ने ये नियम किया है कि हर 5 साल में हर एक डॉक्टर को अपना लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है। जैसे पहले क्या होता था, एक बार लाइसेंस मिलने पे फिर वो हमेशा रहता था, तो अब हर 5 साल में उसको रिन्यूअल कराना है। और उसके लिए 5 साल में हर डॉक्टर को कम से कम 30 क्रेडिट आवर्स करने होंगे। मतलब इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, सीएमई या क्लासरूम, ये सब आपको अटेंड करना होगा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। जैसे पहले हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में रहते हैं तो रोज़ सीखते हैं बहुत कुछ, फिर जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो सीखने वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए ये नियम किया गया है कि सबको 30 क्रेडिट आवर लेना है 5 साल में। तो हम लोगों ने जो अप्लाई किया है झारखंड मेडिकल काउंसिल में, और इस कॉन्फ्रेंस को जो भी डॉक्टर्स अटेंड करेंगे उनको 4 क्रेडिट आवर्स मिलने के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं। तो 5 साल में इस तरह के अगर वो 4-5 अटेंड करें तो उनका 20-25 क्रेडिट आवर ऐसे ही हो जाएगा। तो ये तो है, बाकी सर ने सब डिटेल में बताया ही है और नया कुछ नहीं कहना है। बस आप सभी को हम लोग आमंत्रित करते हैं इस कॉन्फ्रेंस का, इस समिट को आप लोग कवरेज भी कीजिए और इसमें आप लोग इनवाइटेड हैं, इसको अच्छे से कीजिए, लोगों में जागरूकता फैले, डॉक्टर्स में भी और साधारण लोगों में भी, कि जो क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो हेपेटोलॉजिस्ट है, जो लीवर के डॉक्टर हैं, वो रांची में अब काफ़ी उपलब्ध है और उनकी सेवा का आप लोग भी उपयोग करें। एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो बेसिकली इस समिट में साइंटिफिक सेशंस को देख रहा हूँ। तो देखिए, ये लीवर, पैनक्रियाज और बिलियरी सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अभिन्न अंग होता है। इससे रिलेटेड डिजीजेस डे टू डे प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट सारे फिजिशियन सर्जन को देखना होता है, और विद ग्रोइंग अवेलेबिलिटी ऑफ सुपर स्पेशलिटी सारे इसके चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने जो ये सबमिट किया, जैसे डॉक्टर आर सिन्हा और डॉक्टर जयंत घोष ने बताया कि ये सबमिट करने के पीछे मकसद होता है मेन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, सो दैट कि हमारे यहाँ जो एक्सपर्टीज और नॉलेज अवेलेबल है वो हम नेशनल लेवल पे एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उसको अपग्रेड करने का कोशिश करें।
जब हम विभिन्न बड़े शहरों से जैसे दिल्ली से, हैदराबाद से और मुंबई से एस्टीम्ड फैकल्टीज़ को इनवाइट करते हैं तो उनके नॉलेज हम लोगों से शेयर करने का मौका मिलता है, जिससे यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के फिजिशियंस को, यहाँ के स्टूडेंट्स को और इन जनरल जो पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट होता है। एज ए साइंटिफिक कमेटी चेयरमैन मैंने कोशिश किया है कि इस समिट में मैं लोकल जो स्पीकर्स हैं उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो लोग भी अपना प्रेजेंटेशन करें। साथ में जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए भी एनकरेज किया गया है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये एक अच्छा वंडरफुल इवेंट हो और आप लोगों का सहयोग हम सब लोगों को इसमें चाहिए। थैंक यू। तो नटशेल में मैंने बताया कि ये 10 और 11 को कन्वेंशन सेंटर दरभंगा हाउस में होगा। मेन इसका थीम है लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाटिक डिजीजेस के बारे में चर्चा करना। और इसमें हमारे जो लोग कर रहे हैं उसमें जैसा कि डॉक्टर संगीत ने कहा कि अपने नॉलेज का आदान प्रदान करना, और इसके लिए जितने एमिनेंट फैकल्टीज़, काफ़ी सारे एमिनेंट फैकल्टीज़, नॉट नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल एमिनेंट फैकल्टीज़ आ रहे हैं, जिसमें मैंने नाम बताया। कुछ का नाम जैसे मैंने बताया, डॉक्टर जी.वी. राव, डॉक्टर मोहन रामचंदानी हैदराबाद से, डॉक्टर अनिल अरोड़ा, डॉक्टर विकास सिंगला, डॉक्टर पद्मश्री सरीन साहब, अभिनव मुकुंद, ये सब दिल्ली से आ रहे हैं। इसके अलावा कलकत्ता से डॉक्टर महेश गोयनका आ रहे हैं, भुवनेश्वर से डॉक्टर मंत्री आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे अपने लोगों ने जो कुछ काम किया है, ये लोग भी अपना व्याख्यान इस कॉन्फ्रेंस में